नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चौथे पाठ कठपुतली इस पाठ के सरलार्थ एवं भावार्थ को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ के कवि के बारे में जानते हैं। इस पाठ के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 29 मार्च 1913 में होशंगाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में नरसिंहपुर में हुई। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं तुर्कों के खेल, गीत फरोश, चकित हैं दुख, अंधेरी कविताएं और जिन्होंने मुझे रचा। आइए कठपुतली पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार कराने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र होना भला किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कठपुतली का नृत्य, जो कि हमारे देश के कई हिस्सों में दिखाया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। कठपुतली के सभी अंग, जैसे कि उसके हाथ, उसके पैर, उसका सिर आदि सभी धागे से बंधे होते हैं और कठपुतली को एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपने अनुसार उससे काम करवाता है। प्रस्तुत पाठ कठपुतली में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली के स्वतंत्र होने की और उसकी मनोदशा का वर्णन किया है। आइए कविता को पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में एक कठपुतली जो कि काफ़ी गुस्से से बोल रही है कि मेरे हाथ पैर ये जो धागों से बंधे हुए हैं इनको तोड़ दो, क्योंकि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ और स्वतंत्र होकर के अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कठपुतली के प्रत्येक अंग जो कि धागों से बंधे हुए हैं। इन्हीं धागों को तोड़ करके कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। आइए अब आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। पहली कठपुतली की बात सुन करके बाकी कठपुतली भी उसके हाँ में हाँ मिलाती हुई बोली कि हाँ, हम बहुत दिनों से दूसरों के इशारों से नाच रही हैं। हमें अब अपने मन की बात भी सुननी चाहिए। हमने अपने मन की बात कभी नहीं सुनी, इसलिए हमें भी इन धागों से मुक्ति चाहिए। हम भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ए कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। बाकी कठपुतलियों की बात सुन करके जो पहली कठपुतली है उसके मन में चिंताएं होने लगी, क्योंकि स्वतंत्र होना अच्छी बात है, स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करना भी अच्छी बात है, लेकिन पूरे समूह को लेकर के उसका नेतृत्व करना बहुत ही मुश्किल है। शायद इसी बात को सोच करके जो पहली कठपुतली है वो थोड़ा चिंतित होने लग गई
और वो सोचने लग गई कि कहाँ से मेरे मन में स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। आइए इस पाठ के कठिन शब्दों को देखते हैं। कठपुतली एक काठ की बनी हुई पुतली होती है। ये लकड़ी की बनी होती है और इसे सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है और अन्य सभी मन के छंद, मन के बात सुनना, पाँव पर छोड़ देना, अपने ऊपर निर्भर होने देना। गुस्से से उबली, क्रोधित हो गई। आइए एक बार फिर से कविता के सार को पढ़ते हैं। कठपुतली कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी एक हृदय स्पर्शी कविता है। कवि ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है। सभी कठपुतलियाँ धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी हैं और इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने में दुख होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। अन्य सभी कठपुतलियाँ उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो इस प्रकार कठपुतली इस पाठ को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।